अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैंने ना रूम में कुछ चेंजेस कराई हैं, मैंने कहा चलो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना वो इसी टाइम से जो है शुरू कर लेते हैं। अभी रात के 11:30 होने वाले हैं, लेकिन सुबह काम करने वाले ने आना है। मैंने कहा चलो उससे पहले पहले जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाली जो आप लोग देख रहे हैं ना अलमारी, रुके मैं लाइटें जला लूँ। तो ये वाली अलमारी का जो हाल है वो ये इस तरह हुआ पड़ा है, क्योंकि ये जो है ना सारी इसको जो है वो दीमक ने खा लिया। ये जी सारी अलमारी दीमक ने जो है वो खा लिया। अच्छा, यहाँ इनके घर ना बहुत ज़्यादा इशू है इस दीमक का, ठीक है ना। हमने इतनी दफ़ा साफ़ किया है, क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी ना तो उस पर लोगों ने कहा था कि आपने इतना अर्सा देखी नहीं। तो यहाँ इनके घर इशू है, देखो ना देखो ये लगती है और बार बार भी इसको साफ़ करती रहो। अब हम ये ना बिल्कुल दीवार के साथ जैसे ये लगा होता है, ठीक है ना, इस तरह लगा हुआ था। अब फिर मैंने देखा ना तो मैंने हसीब को बताया, मैंने कहा यहाँ हसीब इस साइड पे जो सारी है ना वो दीमक लग चुकी है। तो फिर हसीब ने कहा अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि ना इसको जो है ना वो अलग कर देते हैं और करो साफ़ करो। जब अलग करके साफ़ करने लगे तो वो जो है वो बिल्कुल ही जो पल्ला है ना वो बिल्कुल ही पीछे गिर गया। तो इसलिए फिर अभी जी कल सारा वो नाप वगैरह दे दिया था। अब वो कल आएगा, वो कल सारा जो है ना इसको ठीक करेगा। सारा रूम का जो है वो ऐसी की तैसी भी पड़ गया। और वॉशरूम का भी ना मेरा एक इशू आ रहा था, तो वो भी मैंने चेंज करवाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये वाला एक शीशा इसका जो है राइट साइड वाला वो टूटा हुआ था, तो वो वाला जो है मैंने सारा शीशा जो है वो नया डलवाया है। और साथ वाला जो है वो पुराना, मतलब इसके जो क्लिप्स है ना वो ख़राब हुए पड़े थे, तो वो वाले जो है सारे क्लिप्स नए डले हैं। और ये वाला जो है ना शीशा भी नया डला है। और अब देखिए कितना अच्छा ना वॉशरूम का जो लुक है ना वो कितना ज़्यादा जो है वो अच्छा आ रहा है। ठीक हो मिनहा है, अभी मैंने हसीब की यूनिफॉर्म प्रेस की है और बस जी यही चल रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, जो शीशा है ना वो लगाने वाले आ गए थे। अब हमने क्या किया है, हमारा शुरू से ये जब मैंने फर्नीचर बनाना था ना शादी के लिए, तब भी मेरा यही इरादा था कि मैं फुल ना शीशा रखवा लूँगी। लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं ये वाला डिज़ाइन है, अब पूरा जो शीशा है ना वो ना रखवाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं रखवाती। लेकिन अब जाहिर बात है ये टेबल है, कमरे की टेबल है और बच्चों के साथ आपको पता है ज़्यादा यूज़ होती है, तो इस पर ना बहुत अजीब से निशान पड़ गए थे, पॉलिश भी सारी उतर रही थी। तो हसीब ने कहा कि ना ऐसा करते हैं हम ना इस पर शीशा रखवा लेते हैं, उससे ये होगा कि ना सफाई करना भी ज़्यादा आसान हो जाता है और जो टेबल है ना वो ख़राब भी नहीं होती। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये शीशा उन्होंने रख दिया था और उसके बाद ना मुझे दिखा रहे थे कि या तो आप इसको ग्लू से भी जुड़वा सकते हैं या हम इस तरह के क्लिप्स लगा देते हैं। लेकिन ये क्लिप ना बड़े बुरे लग रहे थे। गोल्डन में होते तो शायद चल जाते, क्योंकि थीम सारी रूम की गोल्डन है, तो ये सिल्वर बहुत बुरे लग रहे थे। मैंने कहा नहीं, और आप ना ऐसा करें फिर ना इसको ग्लू के साथ ही जो है ना वो लगा दें। और जो शीशा है ना वो भी मैंने ना टिंटेड रखवाया, ब्राउन कलर का जो होता है ना वो वाला रखवाया। तो बस अभी ये सारा काम चल रहा था। जब वो अपना काम कर रहे थे तो मैंने कहा चलो अपना भी काम साथ साथ जारी रखती हूँ, जो कि था इरा को। आजकल मैंने ना इरा को पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह इरा अगस्त में हो जाएगी 4 साल की, तो मेरा है इरादा इसको ना स्कूल में अब एडमिशन करवा दूँ। मेरा तो इस दफ़ा मार्च में भी था, लेकिन ना आंटी ने कहा कि नहीं अभी तो। बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है बड़ी वाली, वो माशाल्लाह ख़ुद भी टीचर हैं APS में, जैसे जोया टीचर है APS में। तो वो मुझे कह रही थी कि ना इसको अभी मत करवाओ, अगस्त में मत कराओ, इसको अगले साल ना 4.5 साल की जब हो जाए ना तब करवा देना, मार्च में। मैंने कहा नहीं बाजी अब बस करवाते हैं, अब खैर से ना माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट है तो बस अब खैर से ना पढ़ने की तरफ लगे। और इरा को खुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, मम्मा मैंने स्कूल जाना है, मेरी पार्टी है। मतलब मेरे जैसे वो देखती है ना, जो मेरी जिठानी की बेटियाँ भी है वो जो आके करती है, फिर इरा भी ना उसके साथ ना वही मुझे कहती है। तो बस यहाँ जी इरा को मैं अभी लिखना सिखा रही हूँ। लेकिन मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जो कि फ्रेंड भी है, उन्होंने कहा है कि पहले इससे कलरिंग करवाओ और उसके बाद जो है, क्योंकि वो ख़ुद भी टीचर हैं और उनके ख़ुद के भी बेटा है, तो वो कह रही थी कि ना इसको पहले कराओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं उनकी बात मानूंगी। तो अब मैंने इरा को अभी ये काम जो है ना थोड़ा सा रोक दिया, अभी मैं बाकी चीज़ों पे फोकस करूँगी। और उसके बाद जी मैंने हसीब को कहा कि मुझे ना बड़ा मिरर भी चाहिए रूम में, क्योंकि भाई तस्वीरें बनानी होती हैं और आउटफिट दिखाना होता है, तो फिर ना पूरी तस्वीर नहीं बनती। तो हसीब ने कहा कहाँ लगवाना है। हसीब कह रहे थे कि ना वॉशरूम की जो अपोजिट दीवार है ना उस पर लगवा लेते हैं, उससे ये होगा कि एक तो दीवार का रंग वहाँ से उतर गया वो भी कवर हो जाएगी, दूसरा ना अच्छा लगेगा। मैंने हसीब को कहा मुझे ये बताएं कि चलो दीवार तो आप कवर कर लेंगे, पीछे से जब भी तस्वीर बनाने लगो एक तो वॉशरूम का डोर है, उसके बाद फिर कपड़े रखने वाली टोकरियाँ हैं, मैं क्या क्या चीज़ें साइड पर करूँगी। तो मैंने कहा ये दरवाजे के पीछे लगाते हैं। वैसे भी हमारा दरवाज़ा नहीं पूरा नहीं खुलता सोफ़ों की वजह से, तो उसके बाद ना क्योंकि हमने थोड़े सोफ़े इस तरह किए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं ना वो करती हूँ
मैं बस यहीं लगवाती हूँ और यहाँ अच्छा लगेगा। उसके बाद जी साथ साथ में अलमारी का काम जो है वो भी चल रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाले शीशे चेंज करवाएं, लेकिन इसका जब वो कल चेंज करके गए ना तो मैग्नेट सही काम नहीं कर रहा था, तो ये मैग्नेट भी जो है वो मैंने चेंज करवा लिया। बाकी सारा काम कमरा भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। और मैंने ना हसीब को कहा कि बस अब जब एक दफ़ा काम हो रहा है ना तो मुझे फ़र्नीचर जो है ना सारा पॉलिश भी करवा के दें। तो यहाँ जी वो टेबल को पहले पॉलिश करें, क्योंकि उसके बाद उन्होंने शीशा फिक्स करना था जो शीशे वाले आए हुए थे। और इतना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा बहुत, अब मैंने ना इंशाल्लाह मेरा मतलब फ़र्नीचर पॉलिश हो गया है। और उसके बाद जो है अब मैंने इंशाल्लाह जो है ना अपना रूम भी पेंट करवाना है। मैं हसीब को कह रही थी कि ना बस हमने रूम पेंट करवाना है खैर से, क्योंकि बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा, आपको पता बच्चों की आदत, बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा लाइन्स लगा दी हैं। तो मैंने कहा बस ये भी इंशाल्लाह ना हम पॉलिश करवा लेंगे। तो हसीब कह रहे थे अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो लेना फिर हम इंशाल्लाह ना खैर से जो है वो पॉलिश करवाते हैं। तो बस जी यहाँ टेबल की पॉलिश हो रही है और उसके बाद जी यहाँ वो इसके ऊपर शीशा रखेंगे। और इतना प्यारा लग रहा था ना, लेकिन जब ये काम होने लगता है ना तो कमरे की हालत ऐसी तैसी हो जाती है कमरे की हालत की। और यहाँ भी देखिए सारा अलमारियों में से भी सामान जो है वो निकला हुआ है। और सारा मैंने कपड़े वगैरह सीप के निकाल दिए थे, क्योंकि उन्होंने जो दीमक है ना उसका स्प्रे करना था। तो उसलिए उन्होंने कहा था कि ना 2 दिन ये इसी तरह रहेगा, तो आपने ना कपड़े नहीं लटकाने। तो फिर बस अभी ये सारा स्प्रे वगैरह हुआ हुआ इसमें, तो बस इसलिए फिर हम लोगों ने कपड़े जो है वो नहीं लटकाए। अभी ये जगह सारी थी, मैंने कहा चलो ये काम सारा हो ले, फिर इस जगह को सारा जो है ना मैं वॉश कर लेती होती हूँ। तो बस अभी जी कपड़े जो है बाहर वाली अलमारियों में मैं सेट करूँगी, ताकि 2 दिन तक जब तक नहीं होता ना तो मैं मतलब अलमारियों में कपड़े सेट रहें। इस तरह कमरे में बड़े बुरे लगते हैं। और उसके बाद आप लोग फर्नीचर की हालत देखिए कि बहुत बुरी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब इसको भी पॉलिश करवाते हैं। और अब पॉलिश करवाने के बाद माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना जिसकी हद नहीं। और करवाते रहना चाहिए, मुझे ये हो गया कि हाँ करवाते रहना चाहिए काम। पर आजकल ना हर चीज़ के रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि इंसान एक दफ़ा ना अपना बजट ना हिलाते हुए भी सोचता है कि भाई हाँ इसको हिलाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन रूम बहुत प्यारा लगता है, चीज़ साफ़ सुथरी हो जाती है ना दोबारा से, फिर ना उसको काम करने में, उसको मेंटेन रखने में दोबारा भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। तो बस हमारा फर्नीचर भी पॉलिश हो गया। नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कमरा भी यहाँ कमरा भी सारा साफ़ है। और अभी मुझे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने लगी हूँ, वो आप लोग आगे लाजमी सुनिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो मैंने सोचा था कि मैंने आपसे फ़ेस टू फेस जो है ना बात करूँगी, अच्छा से तैयार होंगे और फिर फ़ेस टू फेस बात करेंगे, लेकिन अभी मैं व्लॉग के अंदर ही डाल रही हूँ। अच्छा मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ना आप ही क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, आपने वेट गेन कर लिया है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूँ, तो जी ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जब होगा इंशाल्लाह आपको पता, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, फिर भी शेयर करूँगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरा वेट गेन है ना वो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मेरे साथ बहुत इश्यूज़ रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैंने जो है ना, आपने देखा होगा साल होने वाला है कि मैं ऑन एंड ऑफ व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ ये था कि जब सर्दियाँ आती है ना, सख्त सर्दियों में, मेरा सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही ना मेरे साथ ये मसला हो जाता है कि हाथों का आप लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये इस हाथ का भी ये देखिए ये हो जाता है। और इस दफ़ा तो मेरे साथ ये हुआ था कि जो उंगलियों की पोरें हैं ना ये पूरी फट गई थी, और इस पर ख़ुद इतने बड़े बड़े जो है ना, ये आपको शायद नज़र आए, इन पे इतने बड़े बड़े कट लग जाते थे। और कट जो है ना, ज़ाहिर बात है 5-6 दिन लगते हैं हील होने में, तो कट को हील होने में 5-6 दिन लगते थे। बहुत बुरी हालत रही है मेरी सारी सर्दियों में। अच्छा हुआ ये कि सर्दियों में ना मैंने पहले एक डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो मैंने उनसे चेकअप करवा लिया था। तो स्टेरॉइड्स देते हैं, जाहिर बात है क्रीम लगाने के लिए कि वो स्टेरॉइड लगाते रहो तो ठीक हो जाता है। चलो ये मसला तो ठीक था कि मतलब हाथ आपने देखा होगा मेरे कितने काले हो जाते हैं, मतलब पूरे इतने बाजू साफ़ सुथरे और ये हो जाते हैं। और कुछ लोगों को शायद लगता है कि मैं अपने हाथों की हिफाजत नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ना मैं गई थी तो उन्होंने दिए, उसके बाद ना मैंने कहा नहीं हसी मुझे इनसे आराम नहीं आ रहा, मुझे ना कहीं और लेके जाएं, क्योंकि ये वाला मसला बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। फिर मैंने होम्योपैथी की भी दवाई ली, उससे भी कोई इतना असर नहीं पड़ा। तो फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको अपना सारा मसला बताया। उन्होंने ना जो मुझे दवाई दी ना, होता है ना कुछ दवाइयाँ बहुत हाइपोटेंसी की होती हैं जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए, तो मुझे अब नहीं पता था, तो मैंने वो दवाई लेना स्टार्ट कर दी। अब उससे ये अच्छा मैं उनके पास गई ना, तो मुझे उन्होंने दवाई दी, अब मुझे नहीं पता था ये हाइपोटेंसी की है। उन्होंने कहा देखिएगा आपका सारा मसला हल हो जाएगा। वो जब मैं दवाई खाना शुरू हुई, ट्यूब्स लगाना शुरू हुई, तो माशाल्लाह मेरे हाथों में दिनों में फ़र्क पड़ा, ये मसला भी होना ठीक शुरू हो गया।
उसके बाद मैं खाती रही, मुझे नहीं पता था उस दवाई ने मेरे हार्मोनल जो है ना हार्मोन्स को इतना ज़्यादा इम्बैलेंस किया ना, मतलब मुझ में इतना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है ना इस टाइम, क्योंकि मेरे कभी भी एक्नी नहीं हुई। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आपको लोगों को निशान नज़र आ रहे होंगे, तो ये एक्नी हुई मुझे, ठीक है, मेरे कभी भी ज़िंदगी में नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ चिन पे जो है ना इधर ये ना थोड़े थोड़े दाने बनना शुरू हो गए और बाल निकलना शुरू हो गए, जबकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद और क्या हुआ कि मैंने सडन वेट गेन शुरू कर दिया। हालांकि मेरी खुराक आपके सामने है, इतनी नहीं है, क्योंकि मैं वो जो है मतलब आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि मैं डाइट कंट्रोल करके खा रही होती, एक्सरसाइज भी कर रही थी, वर्कआउट भी कर रही थी, नहीं, मेरे ना अंदर से ऐसे जैसे सूजना शुरू हो गया। उसके बाद जो है आप लोग ये देखें, ये बैठी हो ना, ये आपको सूजा हुआ लग रहा है, ठीक है, जॉ लाइन भी नज़र आ रही है और ये देखें सूजा हुआ, तो ये वाले मसले शुरू हो गए। तो फिर ना मैंने सिर्फ को कहा कि मैंने अब ये दवाई नहीं खानी, मुझे लगता है मुझे इसी से कुछ हो रहा है। तो फिर जो है मैं जब गई, मैंने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप कौन सी दवाई खा रही हैं। फिर मैंने उनको नाम बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो जो है ना वो आपको सारे हार्मोन्स को उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। बेशक आपका मसला ठीक किया उसने, लेकिन आपके हार्मोन्स को बहुत गंदा जो है इफ़ेक्ट पड़ा उससे, तो आप ना वो छोड़ दें। उससे क्या हुआ, मेरे रमज़ान में, क्योंकि मैं लेती रही और दवाई वो, और रमज़ान में मेरे उसकी वजह से 2 दफ़ा मुझे रमज़ान में ही सिर्फ UTI इन्फेक्शन हुआ, और आपको पता है वो कितना पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो। तो यहाँ मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ना मतलब मेरी बहनें पूछ रही थी ना कि आपने वेट गेन किया है और क्या अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे बहुत दफ़ा कहा था कि मैं ना फेस टू फेस बात करूँगी और आपको आकर बताऊँगी। तो अब ये क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया था, जब भी मैं अपनी कोई तस्वीर शेयर करती हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट करिए, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है ना, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू हो रहा है कि सडन वेट गेन होना शुरू हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि एक दफ़ा अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और उनको बताएं कि आप ये वाली मेडिसिन ले रहे हैं, और अगर होता है कुछ तो आप वो मेडिसिन छोड़ दें, क्योंकि मेडिसिन बहुत बुरा असर भी करती हैं। और बस यही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है। जब भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों को पता कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती होती हूँ। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है। जब अल्हम्दुलिल्लाह होगा तब लाजमी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अब हाथ तो बेहतर हो गए, लेकिन जिस्म का जो है ना बिल्कुल कबाड़ा हो गया, और इवन कि मेरे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा सूजन हुई है, और मतलब दर्दें खाम खा की हो जाना, और जो पहले अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं रही, और बहुत ज़्यादा सूजन है। खैर मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी बेटियों को और मेरे हस्बैंड को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।